हरे कृष्णा। आज हमारा कार्तिक का डे 3 है और आज हम शुरू करेंगे भागवत गीता का चैप्टर 15 के 16 to लेके 20 श्लोक। आज हम उन्हें पूर्ण करने के प्रयास करेंगे, तो आइए मिलके सब करें। उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो हैं 16वें श्लोक पे हैं, चैप्टर 15 भागवत गीता। दवम इमाउ पुरुषाउ लोके कर्षचक्षरा एव चा शरा सर्वनी भूतानि कुतास्त्यो शरा उच्यता। इसका अर्थ है, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है। शर होता है मतलब फैलिएबल होता है, मतलब उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो माया के अधीन हो जाता है, माया से ग्रस्त हो जाता है, तो इसलिए उसे शर च्युत कहा जाता है होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है, मतलब उन लोगों का फॉल डाउन कभी नहीं होता, वो स्थिर प्रज्ञ रहते हैं, उनका गोल उनका फोकस हमेशा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है दो श्रेणी में विभाजित किए जाते हैं, च्युत तथा अच्युत, शर तथा अशर, मतलब जिनका फॉल डाउन हो सकता है, जो माया के प्रभाव में आके गिर जाते हैं, इधर उधर जो लक्ष्य होता है उससे भटक जाते हैं। जैसे हम जीव, हम बद्ध जीवात्मा जो हैं, हम हमेशा माया के प्रभाव में आ जाते हैं और हमारा फॉल डाउन हो जाता है। हम भक्ति के पथ में अग्रसर होते होते हमें गुस्सा आ जाता है, द्वेष आ जाता है। तो ये क्या है, ये जो 6 हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मत्थ मत्सर्य, ये जो 6 हमारे अंदर दोष हैं, वो क्या होते हैं, बहुत प्रकट हो जाते हैं और इसकी वजह से हम गिर जाते हैं, हम साधना नहीं कर पाते। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, वो अच्युत होते हैं, उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल फोकस होते हैं, उनका फोकस एक ही होता है, भगवान। ठीक है। भगवान ने ये 2 वे में डिवाइड किया हुआ है। जीव भगवान के सनातन प्रतिकृत अंश हैं, विभिन्न अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शर स्वर्णी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। जैसे हम हैं, हम जो हैं च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर के एक तत्व स्थापित कर लेता है वह अच्युत कहलाता है, मतलब वो कभी गिरता नहीं है। जो परमेश्वर को, भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है और एक गोल के साथ चलता है, वो कभी गिरता नहीं है, इसलिए वो अच्युत होता है। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनको अपनी निजी सत्ता नहीं है, एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि ये है कि दोनों में भिन्नात्मा नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे ही वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त अद्भुतों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर विचारधारा की व्याख्या की गई है। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है हर जीव के स्रोत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में जो जीव है वो भगवान के अंदर लीन हो जाएंगे या भगवान और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। भगवान और जीव में हमेशा डिफरेंस रहेगा। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, चाहे हम कितने भी अच्छे गुण क्यों ना विकसित कर लें, लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं बन पाएंगे। ठीक है।
भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीवों की ये दो श्रेणियाँ हैं। इसमें ये है कि हम जो है मटेरियल वर्ल्ड में जो बद्ध जीव हैं, हम इंजॉयमेंट के उसमें रहते हैं, हम यहाँ इंजॉय कर लें, हम वो इंजॉय कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में है वो सेवा भाव से रहते हैं कि भगवान को किस प्रकार हम प्रसन्न करें, भगवान के प्रति हमारा मतलब हम सब निछावर कर दें, ताकि भगवान के वहाँ पे ललिता सखी हैं जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रमुख सखियों में, अष्ट सखियों में से आती हैं और टॉप मोस्ट आती हैं। वो सखी कहती है, मैं अपना जीवन जो है, अपना देह निरंतर त्याग दूँ, मैं हर बार अपना जीवन त्याग दूँ, ताकि मैं सिर्फ एक बूंद पसीने की भगवान के माथे से जो आ रही है या उनके चरणों में आ रही है, मैं वो पहुंच सकूं। तो मतलब इतना उनमें रागात्मिक भाव है, इतना राग है। और हमारा राग किन चीज़ों में? भौतिक जगत की वस्तुओं में है, भौतिक जगत की इंजॉयमेंट में है कि हम ऐसे इंजॉय कर लें, हम वो इंजॉय कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा फॉल डाउन जो होता है वो निश्चित हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वो निछावर करते रहते और वो प्रेम बढ़ता रहता है और इतने आनंदित रहते हैं कि जिसका हम यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो यही भगवान वो दो कैटेगरीज के जीव बता रहे हैं कि हम बद्ध जीव भी वैसे बन सकते हैं, उनका अनुसरण करके, उनके द्वारा वैसा राग उत्पन्न करके, पठन करके शास्त्रों का, उनके बारे में सुन के क्या होता है कि अगर एक गंदे पानी की बाल्टी है, जैसे हम हैं, अगर एक गंदे पानी की बाल्टी शुद्ध नल के पानी के नीचे रख दी जाए तो धीरे धीरे वो पानी भरता जाएगा, तो वो गंदा पानी निकल जाएगा और कुछ समय के बाद उस बाल्टी में शुद्ध निर्मल जल होगा, वो गंदा जल नहीं होगा। उसी प्रकार हम जो है, हम जो बद्ध आत्माएँ हैं, जो हम इतनी दूषित हो चुकी हैं इन 6 प्रकार के ये जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ये सारी चीज़ें हैं, द्वेष है, इनसे हम इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है। लेकिन जब हम कृष्ण कथा, भागवत गीता और ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, तो जो ये दूषित जल है हमारे अंदर वो हट जाएगा और शुद्ध जल जो होगा वो आएगा। और वो कृष्ण का, हम भी वैसे अछूत जीव हैं, अभी हम च्यूत हैं और हम आगे अछूत जीव बन जाएंगे। श्री भगवान कृष्ण के कथानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पंच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। कि मतलब हमारा जो शरीर है वो चेंज होता रहेगा। पहले हम बच्चे के शरीर में थे, फिर हम यंग एज में आए, फिर हम मिडिल एज में आएंगे, फिर हम ओल्ड एज में आएंगे, फिर डिसीज़ आएगा। तो ऐसे हमारा जो शरीर है वो बदलता रहता है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और जैसी जैसी हमारी इच्छाएं करते रहते हैं। आप देखते हो कुछ बच्चे जो बहुत बड़ों की बातों में घुसते हैं, उनका बचपना खो जाता है, तो उनकी स्किन कितनी मेच्योर लुकनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं अरे छोटा सा बच्चा है, लेकिन देखो स्किन कैसी मेच्योर हो गई है, बिल्कुल बड़े जैसी बातें करता है। और जो बच्चे अपने बचपन में रहते हैं उनकी स्किन कितनी बेबी सॉफ्ट रहती है, उनमें द्वेष ईर्ष्या नहीं होती। तो जिस प्रकार का हमारा अंदर मन होता रहता है ना, वैसे ही जीव भी बदलता रहता है, वैसे ही जो एनवायरनमेंट का असर जो होता है उसके ऊपर होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव इसमें परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचभूतिक है, पंच पदार्थों से बना हुआ है, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में हमें शरीर मिलता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में शरीर में अंतर है कि भौतिक जगत में शरीर जो है वो स्थूल है और आत्मा जो है वो चिन्मय है, तो दोनों में अंतर है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो ये कोई अंतर नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। 6 चेंजेस आते हैं बॉडी में। जन्म, वृद्ध, जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, अस्तित्व, प्रजन, क्षय तथा विनाश। मतलब हमारा क्या होता है, हमारा बर्थ होता है, फिर हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, फिर हम अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर हम डिटोरेट होते हैं, फिर डिसीज़ आता है, फिर डेथ होती है। तो उसी प्रकार से ये सारी 6 बॉडीली चेंजेस जो होते हैं वो होंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर में ऐसे चेंजेस नहीं होते। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है,
न जन्म और न मृत्यु। जरा क्या होता है, जो हम कहते हैं जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जरा होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। वे सब एक अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा एक ही अवस्था में रहते हैं, वहाँ एजिंग नहीं होती। अगर वहाँ पे कृष्ण जो है 15 साल के हैं तो वो चिन्मय तौर पे, शाश्वत तौर पे वो 15 साल के रहेंगे। अगर श्रीमती राधा रानी वहाँ 14 साल की हैं तो वो उनकी एज एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे टाइम का कंसेप्ट है ही नहीं, जैसे हमने पुरानी क्लासेस में डिस्कस किया था। शर स्वरण भूतानी, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति में संसर्ग में आते हैं, वे अपना शरीर बदलते हैं। अतएव ये शब्द शर या च्यूत हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, हम जो भौतिक जगत में हैं, हमारा शरीर चेंज होगा, ओल्ड एज होगा, डेथ होएगी, ये शाश्वत ट्रुथ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का शाश्वत ट्रुथ क्या है, वहाँ टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइम नहीं आता, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहाँ आप जिस शरीर में रहेंगे वो वैसा ही रहेगा, कोई एजिंग नहीं, कोई रिंकल नहीं। मतलब सोचिए आप वहाँ पे जा रहे हैं और आपको अगर ब्यूटीफुल बेबी सॉफ्ट स्किन वाला शरीर मिल गया है तो वो हमेशा रहेगा, चाहे आप 100 ईयर्स के हो, 200 ईयर्स के हो, 500। वहाँ एज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ सबको लगता है वो 16 साल के ही हैं, नव यौवन ही रहते हैं। तो कितना अच्छा है वहाँ पे जाना। यहाँ पे हमारे घुटने जवाब देते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, गोड्डों में दर्द होता है, मोढों में दर्द होता है, सर दर्द होता है, कितना प्रॉब्लमेटिक है। और वहाँ पे सारी चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो कितना अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ पे पहुँच जाएं। कमिंग टू श्लोक नंबर 17। उत्तमा पुरुषा तव अन्या परमात्मने उदारता, यो लोकात्रयम् अवश्य बिभ्रत्य अवश्य ईश्वरः। मतलब इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अनिवासनी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो जैसे ये दो जीव हैं जिनके बारे में बताया गया, तो थर्ड जो है, इनके सुप्रीम कंट्रोलर जो हैं वो भगवान है। इवन आध्यात्मिक जगत में भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो कभी भी हम भगवान नहीं बन सकते, हमेशा डिफरेंस रहेगा भगवान में और हम में, हमेशा हमेशा वो डिफरेंस रहेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेत उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिसमें कुछ बुद्धि है और कुछ मुक्ति है, एक परम पुरुष हैं। अनेक जीवों के नियंत, जिनमें कुछ इसमें लिखा हुआ है, वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, मतलब असंख्य जीवों को बनाने वाले, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, उन जीवों में से कुछ बद्ध जीव हैं जो हम भौतिक जगत में रहते हैं, और कुछ मुक्त हैं जो आध्यात्मिक जगत के जीव हैं, जो हम बॉडी से बंधे हुए हैं। मतलब किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो और उसके गोडे जवाब दे दें, उसके घुटने ना चले, तो वो क्या है, वो बद्ध हो गया ना, उसका मन तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, तो ये बद्धता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो, वो आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि शरीर एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। तो वहाँ कोई बंधन नहीं है। हमें शरीर बांधता है, हमें समय बांधता है, हमारी आयु बांधती है, डिसीज़ बांधता है। डायबिटीज़ हो गई, गुलाब जामुन नहीं खा सकते, तो ये भी तो बाध्यता हो गई। ठीक है, और पूरे टाइम हम 24 घंटे जाग नहीं सकते, हमें सोना भी है, तो ये भी तो बाध्यता हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें बांधती हैं। तो वहाँ पे ऐसे नहीं है। तो अनेक जीवों में से, जिनमें से कुछ बद्ध हैं हम जैसे, और कुछ मुक्त हैं जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान के गोलका वृंदावन में उनके साथ रहते, चाहे यशोदा मैया, नंद बाबा, मैया गोपियाँ सारी, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, उनके गोप फ्रेंड्स हो गए, मधुमंगल हो गया, अर्जुन सखा हो गया, पांडव हो गए, तो ये सारे वहाँ पे मुक्त जीव हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, बद्ध जीव है और कुछ मुक्त जीव हैं, और एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। मतलब 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, एक बद्ध जीव है हम जैसे, एक मुक्त जीव है, और एक परम पुरुष परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतोष चेतानाम। सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होते हैं, जो उनका सबका पालन करते हैं। परम पुरुष भगवान सिर्फ एक है, अनेक कोटि बद्ध जीव हैं और अनेक कोटि मुक्त जीव हैं, परंतु परमात्मा सिर्फ एक हैं।
और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। तो जैसे हम कर्म करेंगे भगवान जो है हमें उसी प्रकार से भोग देंगे या कष्ट होएगा, अपने हमारे कर्मों का फल है। तो भगवान कभी भी पार्शियल नहीं होते, पक्षपात नहीं करते, ठीक है। वे भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वे पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य को ही नहीं। तो इस श्लोक से हमें पता चला 3 कैटेगरीज पता चली और हमें सिर्फ अपने कर्मों का फल मिलता है। और हमें बुद्धिमत्ता क्या है कि यदि हम वो हृदय में स्थित परमात्मा को पहचानें। कमिंग टू श्लोक नंबर 18। यस्मत्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेद च प्रतिहा पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ है, क्योंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान क्या दे रहे हैं? अपना रिज्यूमे दे रहे हैं, अपना बायोडेटा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हम जैसे जीवों के लिए दे रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, आंखें खोलो, देखो कौन हूँ मैं, मुझे पहचानो, मैं देखो कौन हूँ मैं, मुझे पहचान लो। तो तुम मुझे पहचान लोगे तो मेरे पास आ जाओगे, और जब मुझे पहचान लोगे तो मेरे से संबंध बना लोगे। तो इंट्रोडक्शन भगवान दे रहे हैं, अपने रिज्यूम दे रहे हैं, हम जैसों को दे रहे हैं भगवान की, देखो मैं कौन हूँ। देखो कितना, मतलब भगवान कितने दयामय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यस्त हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में भगवान के अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, चाहे आप बद्ध हो चाहे आप मुक्त हो, आप कभी भगवान नहीं होगे, क्योंकि भगवान भगवान है, परमेश्वर है, परम पुरुषोत्तम है। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पे हैं और ये सब प्रकार से अकस्मान है। इनकी व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निमित्ता बनी ही रहती है कि भगवान का स्तर हमेशा ऊपर रहेगा और जीव का स्तर हमेशा नीचे रहेगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, ये भी माया का पाश है। हमने कहा ना, हम जीव हैं जैसे एक बड़ा सोने का टुकड़ा और उसमें से छोटा सा चिन्ना सा सोने का टुकड़ा अलग कर दो, हालांकि क्वालिटी सेम है पर क्वांटिटी कितना फ़र्क है। वो छोटा सोने का टुकड़ा कभी भी बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। ये उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोक शब्द पुरुष अगमम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसे कि निरुक्त कोश में पुष्टि की गई है। लोकत्य वेदार्थनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। मतलब स्मृति और शास्त्रों से हमें ये बात पता चलती है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। वेद भी ऐसी बात बोल रहे हैं कि हमें वेद पढ़ के ज्ञान अर्जित करना है, तभी तो हम पहचानेंगे। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छंदोग उपनिषद से आया है। तावदेश संप्रसादो स्मच्छरा आत्मसमुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण विनिश्य पद्यते सह उत्तम पुरुषा। शरीर, मतलब इसका है शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वह अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतरण ग्रहण करके व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो भगवान ही आए हैं वेद व्यास का रूप धारण करके, जिन्होंने वेदों को लिखा। वो वेद व्यास बन के सत्यवती और पराशर मुनि के अंश से वो प्रकट हुए, ताकि वो वेदों को एक्चुअल अपनी आइडेंटिफिकेशन दे सके, अपना ज्ञान दे सके, ताकि लोग उनको पहचानें और आगे बढ़ सकें। श्लोक नंबर 19 जो है, यो मम एव अस्मुद्धो जनति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजन्ति मम सर्वभवेन भारता। अर्थ, जो कोई भी मुझे संशय रहित, मतलब बिना डाउट के
होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो हमें संशय नहीं करना, हमें डाउट नहीं करना इस बात पे। देखो डाउट करके हमारा ही नुकसान है, भगवान का तो कभी कोई नुकसान होगा नहीं, है ना। हमको ही भगवान के सानिध्य में रहना है, हमें ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। भगवान तो वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं, अब तो इंजॉयमेंट हमें चाहिए ना। हमें डिसीज़ फ्री होना है, हमें कोई ऐसा डिसीज़ नहीं चाहिए। हमारे को ऐसी बॉडी चाहिए जो सुंदर भी दिखे, रिंकल फ्री भी दिखे, डिसीज़ फ्री भी दिखे। तो अगर हम डाउट करेंगे तो नुकसान के पात्र जो होंगे हम ही होंगे, हमारी कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीव तथा भगवान के स्वाभाविक स्थिति, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वे सारी वस्तुओं को ज्ञाता है। मतलब अगर हम भगवान का रिज्यूमे मान लेते हैं तो हमें सब आ गया। मतलब छोटी चीज़ में अगर यस और अंदर से हम उसे फील करें और मान ले तो सोचिए हमें पूरे संसार का ज्ञान आ गया है। अपूर्ण जगत, अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का उपव्यय किए बिना सीधा कृष्ण भावामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। संपूर्ण भागवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भागवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। तो कई ऐसे भागवत गीता लिखी गई है ब्रह्म मायावादी स्तर पे कि जो जीव होता है वो अल्टीमेटली माया से मुक्त होकर भगवान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता। यदि हम यही कथन पे सोचते रहे और करते रहे हाँ हम भगवान बनेंगे तो क्या होगा, हम अपना जो जीवन है वो व्यर्थ कर देंगे। तो हम अपूर्ण ज्ञाता हुए, हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा तो नॉलेज है पर उससे हमारा क्या होगा, भला नहीं होएगा। और जो पूर्ण ज्ञाता होगा वो सीधा भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा, सीधा भगवान को सरेंडर कर देगा, सीधा भगवान के मतलब सेवा करके सीधा भक्ति से सीधा भगवान के धाम पहुंच जाएगा। और जो अपूर्ण ज्ञाता है वो यही सोचता रहेगा अच्छा मैं भी भगवान बनूंगा, वो तथ्य विथय करता रहेगा, तर्क वितर्क करता रहेगा, सही गलत करता रहेगा और उसी में क्या होगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर कितने जन्म मिलेंगे, फिर आगे वो कैसे पहुंचेगा। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। तो भगवान अपना भागवत गीता में पूरा रिज्यूमे दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, देखो ये मेरा नाम है, मैं ऐसा हूँ। भगवान पूरा बता रहे कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। ऐसा नहीं है भगवान को अहंकार है। आप किसी कंपनी के सीईओ के पास जाओगे, आप रिसेप्शन में पूछोगे सीईओ कहाँ है, वो कहेंगे बॉस उधर है। तो उसके बाद आप कहीं किसी और से पूछोगे क्या आप सीईओ हो, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं सीईओ हूँ। और जब आप एक्चुअल में सीईओज ऑफ द कंपनी से मिलोगे तो वो कहेगा हाँ जी बताइए मैं ही सीईओ हूँ, बताइए मुझसे क्या काम है। तो आप ये नहीं कह सकते देखो कितना अहंकारी है, अपने आप को कंपनी का सीईओ बना रहे। अरे ये सत्य है, आपको उससे काम था तो आप उसके पास पहुंच रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो। तो भगवान भी कह रहे हैं देखो तुम किसी को मत मानो, मैं भगवान हूँ, मुझसे बात करो ना। हाँ मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बात करो, मैं ही इस पूरे संसार का सीईओ हूँ, बताओ तुम्हें मेरे से क्या काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण तो बहुत शर्मीले हैं, उनको तो हर छोटी बात पे शर्म आती है, वो तो मैया के पीछे छुपते रहते हैं। राधिका रानी के सामने भी उनके गाल ब्लश कर जाते हैं, इतने नीले हैं फिर भी लाल लाल उनका ब्लशिंग आ जाता है। तो वो तो इतने शर्मीले हैं कि उनको 4 जनों के सामने नाचने को बोल दो, आपको दिखता है कि वो कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, इतना लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, गोपियाँ उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अंदर से इतने शर्मीले हैं। तो यहाँ पे भगवान इसलिए बता रहे हैं हम बच्चियों के लिए कि भैया देखो प्लीज़ सीईओ है, और वो ऐसे पूरी भागवत गीता में कह रहे हैं आओ मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। ऐसे हो रहा है टाटा बिरला अंबानी के बच्चे हैं हम और भिखारियों के यहाँ पल रहे हैं, बताओ ज़रा। ठीक है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इस स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सुकरों की तरह सुनना प्राय पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए अधिकारियों से समझें। मतलब सिर्फ सुनना नहीं है कि एक कान से सुनो और दूसरे से अरे बड़ा आनंद आया, आज तो इतना अच्छा पाठ हुआ, इतनी अच्छी भागवत गीता का पठन हुआ। अरे आप टेक होम लेसन क्या है, आप घर से क्या लेके जा रहे हैं,
आपने उसको समझा है कि या सिर्फ वाक चपलता में, शब्दों में ही आप उलझ के रह गए कि इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग है? अरे उसको समझिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये नहीं करते तो प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली लिख रहे हैं कि आप शुक्र हो, शुक्र मतलब आप पिग हो अगर आप नहीं समझ रहे, आप अगर अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि केवल शुभ चिंतन ही करता रहे। मनुष्य के विनीत भाव से भागवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। हम हमेशा भगवान के नीचे रहेंगे और हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। आप वेद पढ़ते रहो, कुछ इधर का उधर, ऐसा का ऐसा, मंत्र सिद्धि सब करते रहो, लेकिन यदि आपने वेदों का एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं समझा, द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें कृष्ण के प्रति जाना है और कृष्ण को सरेंडर करना है और भावामृत में, कृष्ण भावामृत में आगे बढ़ना है, भक्ति करनी है। अगर हमने ये नहीं समझा तो हमने वेदों को, चाहे कितने भी हम चतुर क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, वेद सारे ठेंगा। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए हैं। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वे पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वे ज्ञान के समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करके पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ होता है। तो युक्ति से मुक्ति पाइए, इधर उधर व्यर्थ मत जाइए, फोकस रहिए कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, वहीं पे सरेंडर करना है। युक्ति से मुक्ति हो जाओ, करते रहो, ढूंढते रहो, फिर एंड में थोड़ा ना होगा, बुढ़ापे में थोड़ा ना सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ये करेंगे। तो जो भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए, तभी ये कार्तिक आता है, तभी ये ऐसे भगवान ने सेल ऑफर लगाए हुए हैं कि तुम 11 महीने तो नहीं कर पाते, कम से कम 12 महीने, 1 महीना तुम थोड़ा सा भी करोगे, मैं तुम्हें उसका मैक्सिमम फल दूंगा, तो कम से कम इस महीने तो कर लो। श्लोक नंबर 20। इत्थं गुह्यतां शास्त्रम् इदम् उक्तं मयङ्गः इतद्भुवः बुद्धिमं स्यात् कृत्कृत्या स भारत। इसका अर्थ है, ये अनज्ञ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। ये बहुत सीक्रेट है, भगवान कह रहे हैं, भगवान शेयर कर रहे हैं। देखिए अपना सीक्रेट भी भगवान शेयर कर रहे हैं, जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वे बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान कह रहे हैं, दिस इज़ अ सीक्रेट आई एम शेयरिंग विद यू, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। मतलब भगवान ने हमें इंटेलिजेंट बनने का एक सीक्रेट बता दिया, और यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हमारी तो चांदी चांदी है, सोना ही सोना है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझा जाना चाहिए। मतलब जैसे भगवान ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह दिया ना, कोई इफ़ एंड बट्स एंड ये लगाए बिना, तो हमें भी वैसे ही समझना है। हमें इफ़ एंड बट्स नहीं लगाने, अच्छा ये तो अंधविश्वास हो सकता है, अच्छा वो तो कृष्ण के अंदर है, कृष्ण के अंदर भी कोई और होगा, परमात्मा है जो बोल रहा है, हमें उसका अनुसरण करना है, कृष्ण भी बद्ध है। तो ये सारे फालतू के कंसेप्ट हमें नहीं लगाने। भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, हाँ जी मैं भगवान हूँ। अब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो कहेगा डॉक्टर कहाँ है, मैं कहूँगी हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ, बताइए क्या काम है, आप बताइए मैं आपका ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी ना, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैं मंडे डॉक्टर होती हूँ, पर मैं 11 से 1 डॉक्टर। मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करूँगी, वो कहेंगे अरे दिमाग ख़राब है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना है वैसे ही आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, ठीक है। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनके दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त
कलमश से मुक्त हो सकता है। मतलब यदि हम ये कंसेप्ट समझ लें तो हम प्रकृति के सारे कलमश जो हैं, कलह से हम दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गोल हो जाएगा, हम बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। देखिए, भगवान ने खुद ही आंसर कर दिया कि जहाँ भक्ति होएगी वहाँ कला नहीं रहेगा। तो आपकी भक्ति का ये वो होता है कि यदि आप नाम जप अच्छे से कर रहे हैं और आपके ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और आप सारा काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं? उसको टेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि आपको कोई भी कलह कलेश जो है वो आपको फील नहीं होगा। आपको बड़ा आराम से आपका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। और लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ भी विपरीत भी क्यों ना होती रहें, फिर भी आपका अंदर जो होगा शांति रहेगी। अच्छा यार, चलता है, कोई बात नहीं। कुत्ता बाहर भौंक रहा है, किसको फ़र्क पड़ता है? बादल बाहर गरज रहे हैं, किसको फ़र्क पड़ता है? तो आपका ना अंदर इतना सुकून होएगा, तो यही आपको पता चलेगा कि हाँ, अब मेरा नाम जप अच्छा हो रहा है, हाँ अब मेरी भक्ति अच्छी हो रही है। तो ये टेस्ट है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। भागवत गीता तथा स्वयं भगवान एक हैं क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भागवत गीता और भगवान भी एक हैं क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगना शक्ति के भीतर होती है। जो भक्ति होती है भगवान की, जो अंतरंगा शक्ति होती है उसके भीतर होती है। और वो अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के साथ होती है। और दूसरी शक्ति, बहिरा शक्ति कौन होती है? वो माया देवी होती है। ठीक है। भगवान स्वयं भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। भगवान जो है सूर्य के समान है और अज्ञान जो है वो अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ ज्योति हो गई वहाँ अंधेरा कहाँ होगा? अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण भावामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अंग शब्द को अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अंग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप सारे पाप कर्मों से पहले मुक्त हो जाओ, पर फिर आप भगवान को समझ पाओगे। लेकिन यदि आपके अंदर एक थोड़ा सा भी फेथ है कि हाँ, जो भगवान कह रहे हैं गीता में ये सत्य है, यदि आप ऐसे भक्तों का संग करते हो तो आप में वो भाव अपने आप आ जाता है, नहीं ये कुछ कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये अपना जीवन इस प्रकार व्यर्थ नहीं कर रहे। इतने बड़े डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर सब इस लाइन में लग गए, उनको सत्य समझ आ गया, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। आप इतने से ही ट्रस्ट से आगे बढ़ोगे तो भक्ति अपने आप इतनी पावरफुल है, मैग्नेट की तरह आपको अट्रैक्ट कर लेगी। और आपके अंदर जितने भी कला कल्मश और वो होंगे, वो अपने आप जो पाप कर्म है वो चले जाएंगे और आप जो होगे बिल्कुल पवित्र निर्मल हो जाओगे और निष्पाप हो जाओगे। तो मतलब आपको सिर्फ एक ट्रस्ट करना है भगवान के ऊपर और कुछ फॉलो करना है, नाम जप करना है, कार्तिक और ऐसी सारी चीज़ों के मतलब साथ में भाव के साथ चलते रहना। तो भक्ति इतनी पावरफुल है, आपके वैसे ही स्पिरिचुअल अकाउंट्स में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि आपकी तो चांदी चांदी है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें हृदय को दुर्बल नहीं बनाना। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। मतलब पहला जो पतन होता है, पहले हम गिरते हैं, हम नेचर के ऊपर प्रभुत्व, मतलब नेचर के ऊपर हम सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हमारी इंजॉयमेंट के लिए ये सब कुछ बना है, हमें इंजॉय करना चाहिए। ये क्या भक्ति करने में लग गए, नाइट क्लब जाना चाहिए, सुबह क्या उठना, नाइट लाइफ इंजॉय करो, ये करो वो करो, फिर क्या होगा,
गंदी आदतें होंगी, ड्रग्स होगा, इलिसिट सेक्स होगा और पतन होता जाएगा। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ की आई कैन बी द कंट्रोलर, मैं सब कंट्रोल कर लूँ, वो हमारे पतन का कारण बनता है। दूसरा होता है हृदय की दुर्बलता, कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ में स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। मतलब जब हम प्रभुत्व जमाते हैं तो हमारे को लगता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, इनके बिना क्या होगा मेरा, अरे मेरे को इनका देखना है, तो हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है। हम इतने आसक्त हो जाते हैं, हमें पता है मृत्यु ये सब कुछ छीन लेगी हमसे, हमारा हमारा जितना भी हमने सक्सेस मिला है, जितना भी हमारा डिग्रीज़ है, जो भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, पर हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते। मृत्यु तो अगर आप नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु तो हरण कर ही लेगी ना, मृत्यु तो उसको खींच के ले ही जाएगी। तो इससे अच्छा एक बैलेंस बना के चले, वो भी संभाले, साथ में साथ अपनी प्रगति, अपना भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के बारे में सोचे, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचे, नहीं तो ये तो सब छीन लिया जाएगा। इसी हृदय की दुर्बलता के कारण हमारा सेकंड टाइम फॉल डाउन होता है। तभी भगवान कह रहे हैं ना, हम शर हैं, हम गिर जाते हैं, हम अछूत हैं, हम अछूत नहीं हैं, हम छूत हैं और हम गिर जाते हैं, हम शर हैं। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन किया हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। मतलब फर्स्ट 4 जो श्लोक्स हैं, 5 श्लोक्स में क्या कहा है कि वो पेड़ के बारे में बताया गया था और उस पेड़ को काटो 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 कहा गया है, और उस पेड़ को काटने का फिर क्या फल मिलेगा वो श्लोक नंबर 6 से लेकर 20 तक हमें बताया गया। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 12 शुरू करेंगे कार्तिक का, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। होपफुली हम पूरा कार्तिक का कोर्स कर पाएँ ये 30 डेज़ में, आप और हम मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। और हम कभी मैं ये बात भूलूँ तो आप मुझे याद दिलाइए, हम एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने, तभी ना भक्ति जो होती है ना इकट्ठे होती है, एक ग्रुप में हो सकती है, इकट्ठे होती है, कि हम एक दूसरे का रंग हम पे चढ़ता रहता है। अकेला आदमी ना हमेशा भटक जाता है, अकेला आदमी हमेशा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जब आप एक ग्रुप में चलते हो तो आप में शक्ति बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ कार्तिक का 3rd डे आज हमने संपूर्ण चैप्टर 15 करी। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल के हम क्लास का यही अंत करेंगे। होपफुली जो मैं प्रयास कर रही हूँ अपने आप को समझाने का, और आप भी समझें उस चीज़ को, आप में भी बुद्धि है ही है, आप में भी वो सारी चीज़ें हैं। जस्ट ये है कि हम पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए सारी चीज़ों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम ये अच्छे से समझ सकें और तथा अपने जीवन में इसको उतार सकें और अपने जीवन को उस प्रकार बना सकें, और हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी वही चीज़ दे सकें। दस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, मिलते हैं अगली क्लास में। हरि बोल, हैप्पी कार्तिक।